कैसे भक्ति प्राप्त होगी? तो भगवान ने कहा श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदन कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथाएं खूब सुने, कथा सुनने में खूब श्रद्धा रखे। जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन हो रहा हो, चुपचाप जाए, शांति से वहां प्रणाम करके बैठ जाए, बार और कानों को एकदम एकाग्रता पूर्वक उनके वचनों में लगाए और सुने खूब। निरंतर मेरे गुण लीला का गायन करे, नामों का कीर्तन करे। भगवान ने भक्ति प्राप्ति का उपाय बताया कि भगवान की लीला कथा खूब सुने और खूब गाए और नाम कीर्तन करे। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, भगवान की सेवा, विग्रह, छवि, इनमें विशाल श्रद्धा रखे कि साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात प्रियालाल विराजमान है। नाम सेवा, साक्षात प्रियालाल है, और खूब सेवा में भाव रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, प्रभु की स्तुति करे। यहां अपने यहां स्तुति नहीं, पद गायन है। मंगला के अलग, श्रृंगार के अलग, राजभोग के अलग, उत्थापन के अलग, संध्या के अलग, वन विहार के अलग, शयन के अलग, समय समय के सब पद हैं। तो वो सेवा भी करे और पद गायन भी करे। और जब सेवा पूजा पद गायन हो जाए तो सामने साष्टांग लौट करके प्रणाम करे। नियम दिया गया था 11, 21, 51 स्वयं नियम ले लो, ठाकुर की दंडवत करो। करते हैं, चल रही है अभी साधना वही जो जीवन में ले, और जब तक शरीर काम करे तब तक। अब जब शरीर ही नहीं काम कर रहा है तो दंडवत कैसे करे? नहीं, तब तक दंडवत करता रहे। सामने साष्टांग लौटकर अपना मंत्र अंदर उच्चारण करे, अंदर ही अंदर, और हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो जाए, फिर मन उच्चारण करते हुए प्रणाम करे। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे से भी अधिक मेरे भक्त का आदर करे। अगर भक्ति हृदय में धारण करनी है तो मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में तो भगवान का भाव करे, भक्तों में भगवान से बढ़कर भाव करे। ये बड़ी बात है। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मेरे ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होने और नहीं पूर्ण होने में, दोनों में हमें खुशी रहना है, दोनों में हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान जो उचित समझेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे। और खास बात भगवान कह रहे, मदर्थे अर्थ परित्यागो। मेरे लिए जो धन के द्वारा मिलता है भोग, उसका त्याग कर दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए धन का, भोग का और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप करे वो सब मेरे को अर्पण कर दे। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जना। सब जितने भी कार्य हैं भगवत पूजा के भाव से करो और भगवान को अर्पित कर दो। उद्धव जी, जो मनुष्य ऐसे चलता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। पकड़ा? भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की खूब कथा सुनने से, भगवान की लीला भरे पद गायन करने से, नाम संकीर्तन से, भगवान की सेवा पूजा, उनको साष्टांग प्रणाम और भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना, अपने एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करना और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, सारी कामनाएं भगवान को अर्पित कर देना कि जो मनावे सो पूरी करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। भगवान के लिए धन, भोग, प्राप्त सुखों का परित्याग और यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत, तप जो किया जाए सब भगवान को अर्पित किया जाए। इससे मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देने से उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है,
सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है, और जब चित्त संसार का चिंतन करता है तो रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नाशवान असत वस्तु उसे सत्य और सुखद लगने लगती है, और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वो अधर्म अज्ञान और मोह का भी शिकार बन जाता है। उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या? जिससे भगवान की भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है, और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है, और अनिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। एक एक शब्द अमृतमय है, साधक को बहुत सहयोग देने वाला है यदि भाव पूर्वक सुने और ग्रहण करे। बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन है। प्राणी को सब कुछ मिल सके है, किंतु दुर्लभ अलभ्य भजन करिवे के ताई पूर्ण अवकाश मिलनो कठिन है। सब कुछ मिल सके है लेकिन भजन करने का समय नहीं मिलता। माया भजन करने का समय नहीं देती। वही यथार्थ में भाग्यशाली है जाकू आज भजन करिवे को पूर्ण अवकाश प्राप्त भयो है। वही भाग्यशाली है जिसको भगवान ने भजन करने का समय दे दिया है। वाहु सो अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन के समय को केवल भजन में ही लगाए दे है। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन? जिसको भजन के लिए समय भगवान ने दिया है। उससे भाग्यशाली कौन? जो उस समय को केवल भजन में ही लगाता है, प्रपंच में, मनोरंजन में, बातचीत में, स्तुति निंदा में नहीं, केवल भजन में ही लगाता है। अधिक भाग्यशाली है वह जो भजन समय को केवल भजन में ही लगाए दे है, और वाहुसों अधिक भाग्यशाली है वो जो भजन करते वही भजन में अतृप्त है, और भजन कर लूं और भजन कर लूं। और सबसे अधिक भाग्यशाली वो है, हां केवल वही है जाके अंतःकरण में भजन करिवे के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है भरपेट भजन कर ले। बहुत सुंदर सुंदर अमृतमय वचन है। यदि मेरे श्री प्राणनाथ ने आपके ताई भजन करिवे को पूर्ण अवकाश दे दियो है तो अब इनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठियो। यदि भगवान ने तुम्हें भजन करने का समय दिया है तो सबसे अमूल्य वस्तु दे दी, अब इनसे और कुछ मत मांगना। एक ही बात मांगना कि भजन करने के समय में हम निरंतर भजन करते रहें, और भजन करते हुए भी भजन से अतृप्त रहें, और भजन करके कोई भी कामना की पूर्ति हम ना चाहें। यदि इसके अलावा कुछ मांगोगे तो कहने भगवान को लज्जित होना पड़ेगा। किसको इतनी कीमती चीज दे दी, समय भजन करने का, भाव भजन करने का, भजन करने में अतृप्ति, लेकिन ये फिर संसार की वस्तु मांगता है, तो लज्जित होने पड़ोगो। कारण कि इनके पास अब दैवे के नाम पे कछु बच्चों नहीं जो आपको दे दें। क्यों? ये बहुत तो है ब्रह्मांड में सब भोग सामग्री, तो ये अपने भक्तों को नहीं देते प्रभु। ये मायामयी है, ये प्रारब्धानुसार पुण्य बल से प्राप्त होती है, भजन बल से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान कभी अपने भक्त को माया में नहीं फंसाते हैं। बहुत करुणा करके बोल रहे हैं, अब या बिचारे पे दया करो। वात्सल्य भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, तो कह रहे हैं अब या बिचारे पे दया करो, आशीर्वाद दो। देखो क्या कह रहे कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पे रहे ठाकुर जी की। क्यों? ये भजन करिवे वारे को माया में, संसारी कामन में ना फसायो करे। इनको आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक रहे, कि भजन करिवे वारों को माया में ना फसावे, अपने इस माया जाल से मुक्त रखे। यदि आपको शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिले हो, मन की चंचलता दूर नहीं भई, तो आपने कोई महान अपराध किया होएगो। ये निश्चय करके मान लीजो, कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, भजन करते हुए मन एकाग्र, शांति, सुख, आनंद का अनुभव होता है। यदि भजन करते हुए अनुभव ना हो तो तुमसे कोई बड़ा अपराध बन गया। इनकी
प्रदत्त कृपा की अवहेलना भई है तुमसे। भगवान ने जो तुम्हें कृपा की तो तुमने अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। यदि इनकी दई भई वस्तु को सम्मान कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, तो मित्रवर तैयार हो जाओ मेरे खिलौना के असह विरह ताप में तड़पवे के ताए। यदि तुम ठीक से चल रहे हो तो तुम्हारे हृदय में भगवान का विरह पैदा हो जाएगा और तुम तड़प तड़प करके भगवान को पुकारोगे, रोगे। ये इसका फल है, भजन का फल है ये। अगम यद्वा अलभ्य मानिक निराश मत होए बैठियो। श्री सदगुरुदेव भगवान के अनुग्रह बल पे पूर्ण विश्वास करके पूर्ण तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। फल तो तुम्हारी योग्यता एवं पूर्ण लगन की बाट देख ही रहे हुए। कह रहे यदि शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, लाभ नहीं मिला तो निराश मत हो। सदगुरुदेव भगवान की कृपा का चिंतन करो और जो भजन पद्धति मिली है तत्परता पूर्वक विश्वास करके उसमें लग जाओ। फल तुम्हारी बाट जो रहा है, पर तुम्हें फल लेने के लिए वैसा बनना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास राखो, किसी जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, अगर बुलाया ना होता तो तुम वृंदावन ना आते, तुम्हें सत्संग न मिलता, तुम्हें भजन की बातें सुनने को न मिलती। तुम विश्वास राखो कि श्री जीवनाधार तुम्हें बुलाए रहे हैं। इनकी नित्य सेवा में सम्मिलित होना ही पड़ेगो। हाँ, कछु विलंब है, वो विलंब है तुम्हारी तरफ से। जो तुम यहाँ के भोगों में रुचि करते हो, यहाँ अच्छा समझते हो संसार में, इसीलिए तुम्हें निकुंज नेत्रों में नहीं झलक रहा है, तुम्हारी तरफ से त्रुटि है। साधक के ताई यहू परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्रतम बनावे। साधु के ताई यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण ठीक कर ले। श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दो ओर। श्रद्धा और पवित्र आचरण, बीच में भजन। पहले श्रद्धा और आखिरी पवित्र आचरण, बीच में भजन सुरक्षित रहेगा, भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन पचेगा। और जब पच जाता है भजन तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। यदि यह इच्छा होए कि यही जन्म में साधना को पूर्ण फल मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इन दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहे दीर्घ काल पर्यंत। क्या? भजन में श्रद्धा और आचरण पवित्र। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो विशाल श्रद्धा और परम पवित्र आचरण और भजन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूर्ण विश्वास के साथ लंबे समय तक चरित्र दूषित न होने पावे, आचरण न बिगड़ने पावे, भजन न छूटने पावे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दीर्घ काल पर्यंत पूर्ण विश्वास के साथ यदि चलते बन जाए तो स्वल्प काल में, थोड़े ही समय में सफलता हस्तगत हो जाएगी। श्रद्धा, सदाचार और साधना वैराग्य में संतोष न होए, भोगन में संतोष होए और भजन में संतोष न हो। वैराग्यवान, आचरण पवित्र, विशाल श्रद्धा और खूब डट के भजन करते हुए भी असंतुष्ट कि अभी वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। हृदय में कभी ये ना आवे कि अरे बहुत भजन हो गया। भजन का सच्चा फल है कि भजन होने पर भी भजन की भूख बढ़ जाए, ऐसा लगे कि अभी वो भजन नहीं होता जो भजन होना चाहिए। देखो, जो मृत्यु के समय कर्णों पर है वाको यही क्षण कर चलो। जो मृत्यु के समय करना है, भगवान का स्मरण, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए तड़पना, वो अभी कर लो। संसार की ओर सो आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगए, यही तो उत्तमोत्तम मृत्यु है। संसार से मुख मोड़ लिया, हर समय भगवान के चिंतन में है, सच्ची मृत्यु यही है। सच्ची मृत्यु का मतलब उत्तम, अब दोबारा मृत्यु नहीं होगी। को कहा यह मृत्यु है, यह तो अमृत है, भगवान की स्मृति। संसार में जो कछु होए रहे है होने देओ, तुम तो अपने भजन के लक्ष्य पर डटे रहो। विकार बहुत प्रबल हुए हैं,
इनसो साधक बहुत सावधान रहे, विकारन सो। कैसे सावधान रहे? हर समय भगवान को चिंतन करे। चिंतन और भगवान एक ही है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो मानो हम किशोरी जी के समीप में, किशोरी जी राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। इसी से विकारों से बचा जा सकता है। लक्ष्य, कर्तव्य, सत्संग के वाक्य, श्री भगवत कृपा विशेषतया, यही चिंतनीय है। हर समय लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति, कर्तव्य भजन, और जो साधु महात्माओं के सत्संग के वाक्य हैं उनका मनन, उनका चिंतन। और जगत के जितने साधु हैं सभी साधु सम्माननीय हैं, काहू की निंदा न करें। साधक को 3 महाबाधा पहुंचावे हैं। समस्त संत समाज को कहनो है, इन 3 से पूरो पूरो बच जानो। पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से कैसो हूं संपर्क न करें, और स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से कैसे हूं संपर्क न करें। दूसरा, द्रव्य इकट्ठा करवे से बचे। जैसे बने निर्वाह कर ले, पर रुपया किसी से ना मांगे, रुपया इकट्ठा करने से बचे। और तीसरो, मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा से बचे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। समस्त साधु समाज में ये 3 बातें बचने के लिए, कंचन, कामिनी, कीर्ति। तो कह रहे हैं अगर पुरुष शरीर हो तो स्त्री शरीर से बचे, स्त्री शरीर हो तो पुरुष शरीर से बचे। कैसे हो संपर्क ना रखे, रुपया इकट्ठा करने से बचे, और प्रणाम नमस्कार मान प्रतिष्ठा से बचे। तीनों सरल नहीं है। युग के देखत भय ये तीनों महाप्रबल हैं। ताहू पे मान प्रतिष्ठा ये तो अत्यंत प्रबल है। यासों कोई काम यह उद्देश्य लेके ना करे कि ऐसो करेंगे तो हमारी ख्याति होएगी। इन 3 पर विजय प्राप्त करे। स्त्री संसर्ग नहीं, रुपया इकट्ठा नहीं, प्रणाम नमस्कार ये नहीं, और खूब डट के भजन, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान नाम को अभ्यास बनावे, सतत नाम जप जिह्वा से होत रहे। एक एक शब्द अमृत में है। यह तो सर्वमान्य बात है कि इस समय अध्यात्म में चलिगो बड़ा दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है अध्यात्म में चलना। पूरी जीवन कठिनता पूर्वक चलना होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। कहीं डगमगा गए रास्ते में तो फिर अगला जन्म हो सकता है। यह सर्वमान्य बात है कि अध्यात्म में चलिवो बहुत कठिन है। तथापि जिनने कृपा करके अपनी श्री ब्रजभूमि में बसाए हैं वे ही सब संभालते रहेंगे। ये बहुत जोर की बात है। जिन्होंने कृपा कर वृंदावन वास दिया, ब्रजवास दिया, वही हमें संभालते रहेंगे। यह दृढ़ विश्वास राखनो। कठिन और सरल, इन 2 शब्दन पे विचार करें तो कठिन है जीव के ताई और सरल है भगवान के ताई। तो हम भगवान की शरण में है तो सरल हो जाएगा। अध्यात्म में चलिवो सर्वमान्य है कि बहुत कठिन है, पर जिन्होंने हमको अध्यात्म में खींचा है वही हमें संभालेंगे। हमारे लिए कठिन है अध्यात्म, लेकिन भगवान के लिए सरल है। तो भगवान की शरण में है और वो हमें चलाएंगे तो सरलता पूर्वक हम निकल जाएंगे। श्री भगवान के आश्रित रहो, हर समय प्रभु के चरण आश्रित रहो। श्री प्राणनाथ को दृढ़ता पूर्वक अवलंबन ले लो, दृढ़ता पूर्वक प्रभु का सहारा ले लो। सबई सुलभ जग जीव कहा, भय ईश अनुकूल। सब कुछ ठीक हो जाता है यदि इष्ट अनुकूल हो। इष्ट अनुकूल कैसे होते हैं? दृढ़ता पूर्वक हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय ले लेने से। अपने नाम की कुटिया कभी नहीं बनानो। विरक्त को चाहिए
अपने नाम की जमीन, अपने नाम की कुटिया कभी नहीं। नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। 3 बार कहा हरिर नामयु, हरिर नामयु, हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं, केवल भगवन नाम है, केवल भगवन नाम, केवल भगवन नाम। ये त्रिवार परम सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। कोई बात कही जाए तो त्रिवाचा कही जाती, 3 बार बोलो अर्थात परम सत्य बात में हो जाएगी अगर 3 बार बोलोगे। हे प्रीतम तुम नाम ले लो, ये मेरा त्रिवार निर्देश है। नाम ही ईश्वर है। जिज्ञासु भक्तों, ये शपथ पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने कहा कि हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम इस कलयुग में गति है। नाम के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। शपथ पूर्वक 3 बार आश्वस्त करता हूं कि भगवान का नाम ही एकमात्र गति है। भगवान के नाम के सिवाय सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बच जाए बहुत कठिन बात है। और इन गुण का चक्कर ऐसा है कि अभी कसम खाया कि ये नहीं करूंगा, और जहां रज और तम मिश्रित गुण आया तो तुरंत कसम भूल जाओगे और वही काम कर बैठोगे। जब तुम तमोगुण में रहोगे तब तुम्हें आलस्य, तंद्रा, भ्रम, अज्ञान ये अभिभूत कर रखेगा। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लोगे और हर समय तुम्हारे हृदय में आनंद रहेगा। जब तुम रजोगुण में रहोगे तब विषय भोग, अपने शरीर की मान प्रतिष्ठा, लोकैष्णा, आरोग्य, यश, कीर्ति इनकी चाह होने लगेगी। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो रजोगुण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में हर समय नाम विराजमान है तो तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा, रजोगुण आएगा पर प्रभाव नहीं डालेगा। जब तुम शतोगुण में रहोगे तो स्वधर्माचरण, पूजा पाठ, जप आदि, दया आदि ये सात्विक भाव रहेंगे, लेकिन ये भी बांधने वाले हैं। यदि तुम मेरा नाम लोगे तो तुम गुणातीत हो जाओगे। निरंतर नाम जप करने वाले के हृदय में ब्राह्मी अवस्था जागृत हो जाती, भगवदाकार वृत्ति। तुम कृतार्थ हो जाओगे, तीनों गुणों को जीत लोगे। इसीलिए कहा है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। सतोगुण में नाम, रजोगुण में नाम, तमोगुण में नाम जप करो तो गुणातीत हो जाओगे। तुम जो एक भाव में सदैव एक रस में स्थिर नहीं रह पाते हो, सैकड़ों चंचलताएं तुम्हारे को विक्षेप देती हैं। कुछ तो पूर्व जन्मों के कर्म दोषों का परिणाम है और कुछ है वर्तमान के सुने देखे हुए भोगों की चंचलता। तुम मेरा नाम लो, कोई भी कर्म दोष नहीं रह जाएगा। पूर्व जन्म का कोई भी कर्म दोष तुम्हें विक्षेप नहीं डालेगा। मेरा नाम लो। इस जन्म के नाना प्रकार के भोग, अपराध की प्रवृत्तियां जो तुम्हें कष्ट देने वाली है, विक्षेप देने वाली है, वो सब नष्ट हो जाएंगी। पूर्व जन्म के कर्म दोष और इस जन्म के जो देखे सुने भोगे हुए विक्षेप प्रदान करने वाले हैं, वो सब नाम जप करने से नष्ट हो जाएंगे। अरे 2 जन्मों की बात ही नहीं कह रहा, पूर्व जन्म और इस जन्म, शास्त्रों, करोड़ों, अनेकों जन्मों के पाप आचरण, पुण्य आचरण ये सब भस्म हो जाएंगे। पाप और पुण्य दोनों जब भस्म होते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। और ये नाम करेगा, इसलिए खूब नाम जप करो। जन्म जन्म में तुम्हारे द्वारा न जाने कितने कुकर्म किए गए हैं, वो सब जमा है तुम्हारे संचित कर्म के रूप में। नाम जप करो तो भस्म हो जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम जप कर्मों का क्षय कर देगा, नाश कर देगा। तुम केवल मेरा नाम लो, इस जन्म पर विजय पाओगे। पूर्व जन्म के सब कर्म भस्म हो जाएंगे, आवागमन मिट जाएगा। केवल मेरा नाम लो और बचपन से नाम जप का अभ्यास करो। ये जिन लोगों को